नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 25 अक्टूबर 2024 और जैसा कि वादे के मुताबिक मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक्स लेकर आऊंगा आपके सामने में। तो वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स लेकर हाजिर हो चुका हूं। पहले आज तारीख देख लीजिए, 25 अक्टूबर 2024, समय 2:13 हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए टोटल 13 स्टॉक सेलेक्ट किया है पोर्टफोलियो के लिए। उम्मीद है अलग अलग सेक्टर से, बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए मार्केट अभी काफी फॉल में है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि महंगा था अब सस्ता हो गया, तो लालच आ जाता है कि अरे ये भी ले लूं ये भी ले लूं। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स आए रडार पर, लेकिन जो फंडामेंटल टू गुड स्टॉक हो, बढ़िया स्टॉक हो, जो नीचे के भाव पे अवेलेबल हो, वैसे स्टॉक को मैंने आपको सेलेक्ट करके रखा है इस पोर्टफोलियो में दिवाली 2024 से दिवाली 2025 के लिए। तो आपके लिए और खुद भी मैं भी पोजीशन बनाऊंगा इस सारे सारे शेयर पे, जैसे कि पिछली बार बनाया था दिवाली 2023 से दिवाली 2024, जिसका मैंने अभी प्रॉफिट बुक कर लिया है 4 दिन पहले, है ना। अब जब ये मुहूर्त ट्रेडिंग होगा तो हम उसमें भी जो नया पोर्टफोलियो दे रहा हूँ उसमें भी मैं पोजीशन बनाऊंगा 1 साल के लिए। खैर, आपको अलग अलग सेक्टर से फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स दे रहा हूँ सेलेक्ट करके। उम्मीद है इन सारे स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बनेगा और जबरदस्त बनेगा। हाँ, तब तक मान लिया युद्ध हो जाए, है ना, मार्केट क्रैश हो जाए किसी कारणवश, तब तो फिर कोई फायदा ही नहीं, फिर तो आप कहीं पैसा लगाएंगे वो पैसा डूब जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर नॉर्मली जैसे अभी भी चल रहा है ना, ठीक-ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई बड़ा इवेंट जैसे ना हो जाए, बड़ा इवेंट मतलब आतंकवादी हमला, मार्केट क्रैश, रिसेशन, ये सब सिचुएशन में क्या होगा ना, फिर कितना भी अच्छा स्टॉक रहे उसको फॉल तो करना ही करना होता है। तो उस वक़्त आपको अपना पेशेंस पे ध्यान रखना है, अपने पेशेंस के हिसाब से करना है। और अच्छे स्टॉक्स में क्या होता है दोस्तों, गिरने के बाद भी वो जब मार्केट रनिंग करता है तो वो खड़ा हो जाता है। तो आपको उस वक़्त ये सोचना है, समझना है कि क्या हम उसको एक्युमुलेट करें या फिर हम एग्ज़िट करें। तो मेरे ख़्याल से एक्युमुलेशन ज़्यादा बेहतर तरीका हो सकता है पैसा बनाने का। तो चलिए मैं वो स्टॉक्स को लेकर आ रहा हूँ। याद रखें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह-मशवरा करें। मैं यहाँ पे आपको उसका नाम भले ही बता दूँगा और मैं अपना व्यू बता दूँगा कि मुझे इस स्टॉक्स में कितना दूर तक का टारगेट लगता है। बाकी आपको कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप अगर इस पे पोज़ीशन बनाते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह-मशवरा करके ही बनाएँ। तो चलिए आपके लिए दिवाली 2024 से दिवाली 2025 का पोर्टफोलियो लेकर हाज़िर होता हूँ। तो दोस्तों, दिवाली पोर्टफोलियो आपके सामने में हाजिर है। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली और धनतेरस सबकी हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। और ये बता दूँ दिवाली 2024 से 25 के लिए, जैसा कि आपको पता है, ये आज 25 तारीख को ये पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। तो इस वक़्त जो समय 2:17 दोपहर का हो रहा है, इस वक़्त का जो करंट प्राइस के आस-पास होगा, वो करंट प्राइस आपको यहाँ पे लिख दिया है मैंने और उसके टारगेट भी मैंने बता दिए हैं कि कहाँ तक मेरा व्यू बन रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। और सबसे पहला स्टॉक देखिए, अलग-अलग सेक्टर से सेलेक्ट किया है इसलिए ये ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टॉक जो लेकर सामने आया हूँ वो है टाटा मोटर्स। देखिए अभी आपने हुंडई का आईपीओ देखा ना, 2000-1900 के आसपास में आया। लेकिन टाटा मोटर्स जो कि अभी 1 महीने पहले 1100 के भाव के आसपास में चल रहा था, अभी टाटा मोटर्स मात्र ₹860 के भाव पे चल रहा है। और आप यहाँ पे ऊपर में देखिए 860 ही चल रहा है टाटा मोटर्स, है ना, 860 पे चल रहा है। और मुझे लगता है ईवी सेक्टर में इसका जबरदस्त पकड़ है। सबसे ज़्यादा ईवी अभी भारत में यही बनाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और चार्जिंग पावर स्टेशन जैसे-जैसे ये तैयार कर रहा है, इसका सेल भी इंक्रीज़ हो रहा है ईवी में और इसका फ़ायदा इसको ज़रूर मिलेगा। तो मेरा 1 साल के लिए जो व्यू बन रहा है दिवाली 2025 के लिए, अगले दिवाली के लिए, वो है ₹1180, ₹1180 का। आप अपना व्यू मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कैसा ये पोर्टफोलियो आपको लगा फंडामेंटल, ठीक है? सेकंड स्टॉक की तरफ, पहला टाटा मोटर्स हो गया, 860 का सीएमपी चल रहा है, 1180 का टारगेट है। अब देखिए टाटा टेक, अगला भी टाटा सेक्टर का ग्रुप का है टाटा टेक। भाव अभी 1010 के आसपास में सीएमपी पे चल रहा है और इसके टारगेट मैंने ₹1350 रखा है। टाटा टेक जो है टाटा मोटर्स का ही एक पार्ट है, वो सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। आईटी सेक्टर में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। ऑटो में टाटा टेक हो गया, आईटी में आप टाटा टेक को रख के चल सकते हैं। टाटा मोटर्स हो गया ऑटो में, आईटी में टाटा टेक। इसके 1350 का टारगेट मैं 1 साल दिवाली 2025 तक के आसपास का देख रहा हूँ। जाने का तो ऊपर चला जाए, बहुत चला जाए, डज़न्ट मैटर। हमारा ये टारगेट है। जो ऊपर चला जाएगा वो आपका बोनस। अगला स्टॉक जो मैं बढ़ता हूँ वो है आरबीजेड ज्वेलरी।
तो ज्वेलरी सेगमेंट को भी मैंने रखा है। हर सेक्टर से आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया हूँ। ज्वेलरी सेक्टर, आरबीजेड, देखिए सोने का भाव कैसे बढ़ रहा है ना? और अभी सोना का भाव ऊपर चढ़ा हुआ है तो लोग ज्वेलरी हो सकता है कम खरीदे, लेकिन जैसे डाउन आएगा तो लोगों के दिमाग में आएगा कि चारों तरफ युद्ध चल रहा है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो ज्वेलरी जो है वो सेफ चीज होता है। तो लोग क्या कहते हैं, वो ज्वेलरी में चले जाते हैं। तो जैसे ही भाव डाउन आएगा सोना का, लोग ज्वेलरी खरीदने जाएंगे। और आरबीजेड ज्वेलर मुझे लग रहा है फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, 183 के भाव पे अभी अवेलेबल है, 183 पर। इसके टारगेट 250 रुपए तक का ऊपर का मूवमेंट बनना चाहिए आरबीजेड ज्वेल में, है ना? मैंने मोती सन ज्वेलर भी दे रखा था, उसके सारे टारगेट आ गए, लेकिन अब है आरबीजेड ज्वेल की बात। आगे बढ़ता हूं, और ये मैंने डेट भी लिख रखा है, 25/10/2024 को आज पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। आगे बढ़ो, एलाइड ब्लेंड, दारू, लीकर, है ना? एलाइड ब्लेंड क्या करता है? लीकर है, बेवरेजेस कंपनी में है, बेवरेजेस सेक्टर में शामिल है। तो मुझे लग रहा है कि भारत में जो वाइन है, ये है, लीकर है, वो भारत की आत्मा है। मेरा हमेशा से ही मानना है। लोग इसको पीने के बाद अमीर गरीब का भेदभाव मिट जाता है। आजकल हर मौसम में लोग इसको पीना शुरू कर दिए। तो एलाइड ब्लेंड जो है मेरा अगला पिक है। करंट सीएमपी 302 है, यानी 302 रुपए के आसपास में। और जो टारगेट है मेरा 440 का है, एक साल का हो सकता है ऊपर भाग जाए, बहुत डजन मीटर, हमारा 440 तक का एक टारगेट आ सकता है। 30% के आसपास का आपको मूवमेंट यहाँ से मिल सकता है ऊपर के साइड में। एलाइड ब्लेंड बेवरेजेस सेक्टर में है। अगला स्टॉक बढ़ता हूँ बेवरेज के, इसके अलावा है जो है गंधार ऑयल रिफाइनरी, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। रिफाइनरी एक ऐसा सेक्टर है, ऑयल हमेशा जरूरत है। तो ऑयल को जब जरूरत है, रिफाइन करने की जरूरत है, तो गंधार ऑयल उसमें बहुत ही बड़ा लीडर है सेक्टर में। गंधार ऑयल बहुत ही फंडामेंटल बढ़िया स्टॉक है। भाव सिर्फ 218 रुपए के आसपास आ रहा है, अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे का आया हुआ भाव है 218 पे। और ये एक 370 तक के टारगेट के आसपास में मुझे गंधार ऑयल जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी 218 है, तब मान लीजिए क्रैश व्रेश मार्केट हो गया तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अभी के सिचुएशन तो 218 से 370 तक का रैली दिखाने को तैयार है गंधार ऑयल। आप अपना पोर्टफोलियो जब बनाए ना, तो सेम पैसा नहीं, बराबर बराबर इक्वल पैसा सारे स्टॉक्स में लगाएं। ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा खरीद लिया, सस्ता लग रहा है कम है तो ज्यादा खरीद लिया, दूसरे को कम खरीद, नहीं, बराबर बराबर पैसा जो है आप सब में लगाइए, तभी आप पोर्टफोलियो अच्छा बना पाएंगे। गंधार ऑयल। इसके बाद बढ़ते हैं, वो है उग्रो कैप। बहुत कम लोग इस स्टॉक को नाम जानते हैं, उग्रो कैप। ये एनबीएफसी कंपनी है। मैंने हर सेक्टर को टच किया है आपके लिए पोर्टफोलियो में। उग्रो कैप 230 230 के आसपास में सीएमपी है, और 310 का टारगेट मैंने रखा है उग्रो कैप। तो ये एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, और फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है उग्रो कैप। आगे बढ़ो उग्रो कैप के जगह पे, और अगला स्टॉक है आपके लिए बीएमएल लैंड। देखिए बीएमएल स्टॉक को तो आप जानते हैं, लेकिन हमें बीएमएल नहीं खरीदना है, हमें खरीदना है उसका लैंड एसेट। इसका नाम है बीएमएल लैंड एसेट। मैं आपको इसका एक बार चार्ट दिखा देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, ये उग्रो कैप और उर्गो कैप में आपको ध्यान से समझना है। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज कर जाता हूं कि उग्रो सही लिखा है ना, उग्रो, जी ठीक है उग्रो। और दूसरा है बीएमएल लैंड एसेट। देखिए बीएमएल लैंड एसेट, बीएमएल के पास जितनी जमीन है उसी के एसेट का ये शेयर है। 218-19 के आसपास में भाव चल रहा है, मैंने वही आपके सामने लिखा भी है। उग्रो कैप में आप देखिए यहाँ पे ध्यान से 200 अच्छा 230 है, सॉरी 230 तो उग्रो का है ना, बीएमएल लैंड एसेट की बात कर रहा था। बीएमएल लैंड 220, वही 219-18 चल रहा है, बिल्कुल सही। और यहाँ 340 का टारगेट में बीएमएल लैंड एसेट में देख रहा हूँ। बीएमएल नहीं, बीएमएल लैंड एसेट में आपको लेना है, इसका कोड नेम है बीएमएल लैंड एसेट, देखिए ना। तो ये स्टॉक्स पे आपको नजर रखना है। तो उग्रो कैप हो गया, 230 पर का सीएमपी है, 310 के आसपास का मेरा भाव दिवाली 2025 तक का होना चाहिए। बीएमएल लैंड एसेट 220 का सीएमपी चल रहा है, टारगेट 340, एनबीएफसी कंपनी है, एनबीएफसी उग्रो कैप है। और ये बीएमएल लैंड एसेट आप इसको समझे, हैवी इंजीनियरिंग वाला में समझ सकते हैं बीएमएल लैंड एसेट, क्योंकि बीएमएल तो बाय स्ट्रक्चर से संबंधित काम करता है ना, कुछ कुछ तो रेल में भी बनाता है, ये सारी चीजों में वो जुड़ा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है हाईटेक पाइप। देखिए पाइप स्टील कंपनी में अगर आप देखा जाए तो हाईटेक पाइप भी बहुत अच्छा शेयर है। 170 के आसपास में भाव चल रहा है, 170 के आसपास में, और टारगेट 250 के आसपास में होना चाहिए हाईटेक पाइप में। स्टील से रिलेटेड है पाइप, जितने पाइप बनते हैं वो सारे ये हाईटेक पाइप इसमें है ना। तो आपको ये नजर रखना है। आपने देखा होगा ह्यूमन पाइप, ह्यूम पाइप, चाहे फिनोलेक्स पाइप, इस तरह जितने पाइप कंपनियां में, अपोलो, एपीएल अपोलो, सब में जबरदस्त बूम आया। तो हाईटेक पाइप में भी एक मूवमेंट बन रहा है, 170 का सीएमपी है, और 250 के टारगेट के लिए अगले दिवाली तक का
वेट कर सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं टाटा स्टील, भूल ही नहीं सकते, स्टील सेक्टर में लीडर है स्टील सेक्टर का। तो 145 एकदम समझिए ना, ये फ्री में मिल रहा है, 145 का एकदम फ्री में भाव मिल रहा है। 145 का सीएमपी है, 220 के टारगेट के लिए टाटा स्टील को प्ले कर सकते हैं, लेके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, 4 चांद लगा सकते हैं स्टील सेक्टर का लीडर स्टॉक टाटा स्टील। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सारे स्टॉक्स आपको कैसे लगे। आगे बढ़ता हूं, टाटा स्टील के अलावा अवेंटेल, टेलीकॉम सेक्टर में, डिफेंस में है, टेलीकॉम में है, जबरदस्त कम्युनिकेशन है, इसके कस्टमर, इसके क्लाइंट भी जबरदस्त है। आप देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। अवेंटेल पहले भी मैंने सप्ताह का शेयर में दिया, टारगेट आ गए थे। अभी अवेंटेल 167 के आसपास में चल रहा है, 167 रुपए के भाव पे 220 का टारगेट हो सकता है टारगेट बड़ा मिल जाए, डजेंट मैटर, लेकिन हमें 220 तक के टारगेट का एक यहाँ से संभावना दिखाई दे रहा है, तो मैंने 220 रुपए लिखा हुआ है। आगे बढ़ता हूं, टाटा पावर। टाटा पावर देखिए, चार्जिंग स्टेशन, गर्मी जैसे हर साल बढ़ते जाती है, तो सोलर का पावर, इलेक्ट्रिक पावर, सारे पावर सेक्टर में ये घुसा हुआ है टाटा पावर, तो आप इसको इग्नोर कैसे करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक का डिमांड, एनर्जी का डिमांड तो हर साल इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसके लिए ये टाटा पावर बहुत ही जबरदस्त स्टॉक, 420 रुपए का सीएमपी है और 560 के टारगेट के लिए इसको हम लोग प्ले करके चलेंगे, 420 से 560 के लिए, 560 तक के लिए। आगे बढ़ता हूँ, पीपीएल फार्मा, फार्मा सेक्टर को भी मैंने टच किया है। पिरामल फार्मा बहुत ही छोटा प्राइस, मैं इसको याद है आप लोग, मैं जब फार्मा स्टॉक एनालिसिस करता था तो इसको मैं 60 रुपए से रिकमेंड कर रहा था और ये 243 हो गया है ना, लेकिन अभी भी इसका गेन बचा हुआ है। 243 से ये 360 तक के जाने की कैपेबिलिटी रखता है, अपने पास क्षमता रखता है पीपीएल फार्मा। फार्मा सेक्टर कभी भी मंदी में भी जाता है तो फार्मा जो आदमी बीमार पड़ता है, ये दवाई खाता है, ये सारी चीजों में फार्मा सेक्टर आपको एक सेफ बेट साबित होता है। आगे बढ़ता हूँ, फार्मा सेक्टर के अलावा ये जो अगला स्टॉक है वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लॉजिस्टिक। ओ जबरदस्त, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी, सीएमपी 280, मात्र 280 रुपए के भाव पे, टारगेट 390, क्लाइंट इसके जबरदस्त है, काम इसका नेशनल से लेकर मल्टीनेशनल तक फैला हुआ है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का। तो 280 से 390 तक के टारगेट, 280 सीएमपी है, 390 का टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है। आगे बढ़ता हूं, आइनॉक्स ग्रीन सोलर, प्योर आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, भाव मात्र 159। अब तो ग्रीन का जमाना है, इसके चक्कर में आप देखिए एनटीपीसी ग्रीन, ओएनजीसी ग्रीन, ये सारे पीएसयू भी अपने अपने ग्रीन वाले स्टॉक से शेयर को लगाने वाले हैं, सेबी के मंजूरी मिल चुका है आईपीओ के लिए, तो उसको देखते हुए आइनॉक्स ग्रीन एक बढ़िया साबित हो सकता है। 159, 159 का सीएमपी है, टारगेट 235 रुपए के आसपास में मिलेगा आइनॉक्स ग्रीन में देखने को। आगे बढ़ूंगा, आइनॉक्स ग्रीन के बाद हेमी स्पेयर प्रॉपर्टी, रियल्टी सेक्टर, रियल्टी सेक्टर में हेमीस्फीयर प्रॉपर्टीज को रखा है और इसका भाव है 175 रुपए के आसपास में और टारगेट 250 रुपए तक का मिलना चाहिए दिवाली 2025 तक के आने वाले समय में। तो ये टोटल स्टॉक रहा दोस्तों, अब इसके बाद स्टॉक्स नहीं है। हेमीस्फीयर प्रॉपर्टीज लार्ज स्टॉक था, तो मैंने ये आप लोग को दिया। टोटल स्टॉक गिन लेते हैं एक बार हम लोग, हेमीस्फीयर प्रॉपर्टीज 1, एनोस 2, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 3, पीपीएल फार्मा 4, टाटा पावर 5, अवेंटेल 6, टाटा स्टील 7, हाईटेक पाइप 8, बीएमएल लैंड 9, उग्रो कैप 10, गंधार ऑयल 11, एलाइट ब्लेंड 12, आरबीजेड 13, टाटा टेक 14 और ये टाटा मोटर्स 15, टोटल 15 है ना। एकदम 15 का तकड़ आपके लिए तगड़ा तड़का लगा के लाया हूं। आप इस स्टॉक्स पर आप अपना व्यू बनाइए, अपने एडवाइजर जिससे भी सलाह मशवरा करते हैं उसके साथ शेयर कीजिए, अपना व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये दिवाली 2024 से दिवाली 2025 के पोर्टफोलियो के लिए है। जो भी कैपिटल है बराबर बराबर डिवाइड करिएगा सारे स्टॉक्स में, उसके हिसाब से आपको उसमें पैसा लगाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो पकड़ के बैठ गए, नहीं, तब फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये दिवाली वाला पोर्टफोलियो आपको पसंद आया होगा। हम लोग मिलेंगे दोस्तों फिर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, क्योंकि उस दिन माने मिलेंगे तो सोमवार को भी, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इन सारे स्टॉक्स पे मैं भी अपना कुछ पोजीशन बनाऊंगा। जो पिछले साल वाला पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक किया उसमें कुछ पैसा और ऐड करके ये सारे स्टॉक्स को भी मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूंगा। ठीक है, चलिए अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।